है। जलसे में आने वालों आज कसम खा के उठना, अगर दुनिया बदले न बदले मगर अपने घर की फजा बदल के रहूंगा। जमाना बदले या न बदले अपने घर का कल्चर बदल के रहूंगा। दुनिया चाहे कुछ भी करे मगर अपने बच्चों को इस्लामी रंग में रंग कर रहूंगा। जलसे में आने वालों आज सही ऐलान कर देना, मेरे घर में कोई बेनमाजी नहीं रहेगा, मेरे घर की बेटियां बेपर्दा नहीं रहेगी। कहना शादियां हो रही हैं होने दो, मगर आज से मेरे घर की बेटी बेपर्दा शादी में नहीं जाएगी। या तो आज ऐसी शादियों में मेरे घर की खवातीन शिरकत नहीं करेंगी, और शिरकत करेंगी तो पर्दे के साथ करेंगी। जलसे में आने वालों अल्लाह की मदद कब आती है? जब कौम अल्लाह के रास्ते पर हो और ये कौम कमजोर हो, जमाना इसे सताए तो अल्लाह की मदद आती है। जब कौम अल्लाह के रास्ते पर हो, जब कौम इतने सिरातल मुस्तकीम पर हो और फिर कोई आकर इसे सताए तो मदद अल्लाह की आती है। आई अबाबीलों के जरिए काबे की हिफाजत कराई, आई कि नहीं आई? गरीब नवाज को जब टॉर्चर किया गया अल्लाह की मदद आई कि नहीं आई? वरना तो नबियों के सामने, उनकी निगाहों के सामने उनकी कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। क्या कौम लूत का तख्ता नहीं पलटा? अरे गरीब नवाज तो आज अपनी कब्र में तशरीफ फरमाए। अंबिया की बात कर रहा हूं मैं। जब अंबिया जाहिरी तौर पर कौम में मौजूद है, क्या कौम नूह को तूफान के जरिए तबाह बर्बाद नहीं किया गया? कौन बचा था? वो बचे थे जो सीधे रास्ते पर थे। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? तूफान नूह में कुल 82 लोग बचे। कौन? जो तूफान नूह में बचने वाले वो थे जिनका रास्ता नबी का रास्ता था। तबाह कर दिया गया। जब रास्ते से भटके तो नबी के सामने तबाह कर दिया जाए तो गरीब नवाज तो अपनी कब्र में, अगर तुम्हें तबाह कर दिया जा रहा है तो कौन सी नई बात है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वरना पावर की बात करते, वरना ताकत की बात करते तो सुनो, हजरत सुलेमान का जमाना, हर चीज पे हुकूमत है। जिन्नात पे हुकूमत है, लोगों पानी पर हुकूमत है, हवाओं पर हुकूमत है, परिंदों पे हुकूमत है, चरिंद पे हुकूमत है। हजरत सुलेमान का जमाना, ऐसी हुकूमत भी आपने न देखी होगी कि जिन्नात पे जिसकी हुकूमत हो, परिंदों पे जिसकी हुकूमत हो, चरिंद पे जिसकी हुकूमत हो, हवाओं पे जिसकी हुकूमत हो, लोगों अपनों पे जिसकी हुकूमत हो, गैरों पे जिसकी हुकूमत हो, यहाँ भी जिसकी हुकूमत हो, वहाँ भी जिसकी हुकूमत हो। हजरत सुलेमान का जमाना आप पढ़ो, हजरत सुलेमान से बड़ा कोई हाकिम नहीं गुजरा। लोगों जरा गौर करो, अल्लाह का नबी है। उस वक्त में एक बिल्किस मलका हुआ करती थी। हजरत सुलेमान ने कहा मुझे तख्त बिल्किस चाहिए, कौन उठा के लाएगा? किसी ने कहा मैं उठा के लाऊंगा। कहा कितनी देर में लाएगा? कहा इतनी देर लगेगी। कहा नहीं, मुझे इतनी देर बर्दाश्त नहीं है। किसी ने कहा 2 घंटा, किसी ने कहा 5 घंटा, किसी ने कहा 1 दिन, किसी ने कहा 1 रात। हजरत सुलेमान ने कहा नहीं, मुझे तख्त बिल्किस चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए। कौन लेके आएगा? लोगों का रास्ता सीधा हो तो फिर पावर अल्लाह देता है। हजरत सुलेमान की बारगाह में एक वली था। कौन था? वली का नाम है आसिफ बिन बरखिया। और एक बात बताऊं, ये हजरत सुलेमान की उम्मत का वली है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के औलिया की शान सबसे आला है। जैसे मेरे नबी सब नबियों में आला, ऐसे ही मेरे नबी के उम्मत के औलिया सारी उम्मत के औलिया में आला। आसिफ बिन बरखिया आ गए, कहने लगे हुजूर मैं ला सकता हूँ तख्ते बिल्किस। क्या कर सकता हूँ मैं ला सकता हूँ तख्ते बिल्किस। कहा कितनी देर लगी? कहा हुजूर देर की बात करते हैं, पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। मगर ये पावर कब दिखाई जाती है? जब कौम अल्लाह के रास्ते पर होती है। और जब कौम अल्लाह के रास्ते पर हो तो फिर कोई आसिफ बिन बरखिया खड़ा हो जाता
इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चल जा, फिर कोई खड़ा होगा, एक करबट लेगा, सारे मुखालिफिन को चारों खाना चित करके रख देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम। फिर कोई करवट लेगा, फिर कोई करवट लेगा, और कोई पता नहीं कहां से करवट ले ले। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो मुसब्बिबुल असबाब है। जलसे में आने वालों, लेकिन तुम्हें अपने आप को, अपनी हालत को बदलना होगा, तुम्हें अपने आप को सुधारना होगा, अपना रास्ता चेंज करना होगा। जिस दिन तुमने अपना रास्ता बदल दिया, फिर गरीब नवाज को हुक्म होगा, मोइनुद्दीन जरा करवट ले। फिर हुक्म होगा, निजामुद्दीन जरा करवट ले, और देख मेरे बंदों की हालत क्या है, दिखा अपना करम। उनकी कब्र से खुदा की कसम इशारा होगा, और मुखालिफ चारों खाना चित हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं, जैसे हमारे हाल है ऐसे नहीं। हमारे घर में फजर में सन्नाटा होता है, घर के घर खाली हैं। कम घर हैं कि जिनमें फजर की नमाज हो जाती हो, ज्यादा घर ऐसे हैं जिनमें सन्नाटे होते हैं। कब्रिस्तान है वो घर जिन घरों में नमाजें नहीं होती। कब्रिस्तान है वो घर जिन घरों में नमाजें नहीं होती। फजर के वक्त में जिन घरों में सन्नाटा होता है, वो घर कब्रिस्तान है। आज तकरीर सुनने जल समाने वालों, खाली अजमेर शरीफ जाके अजमेरी नहीं हो जाएगा, कलियर शरीफ जाके कलियरी नहीं हो जाएगा, बरेली शरीफ जाके बरेलवी नहीं हो जाएगा। आला हजरत के मिशन को अपना के बरेलवी होगा, ख्वाजा पाक के मिशन को अपना के अजमेरी होगा, साबिर पिया के मिशन को अपना के कलियरी होगा। शादियों में डांस करोगे, शादियों में तुम्हारे डीजे बजेंगे, और तुम सोचोगे कि कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी मेरी कौम में आ जाए, सलाहुद्दीन अय्यूबी मेरी नस्लों में आ जाए। नहीं, कौम ऐसे ही तबाह होती रहेगी मेरे अजीजों। अगर चाहते हो कि कौम एक प्लेटफॉर्म पे आए, चाहते हो कि अल्लाह की मदद आए, तो अपने आप को सीधे रास्ते पे डाल लो, मदद अल्लाह करेगा, ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे वादा है। मदद अल्लाह करेगा, और अल्लाह ने कभी अपने बंदों को तन्हा छोड़ा नहीं है ना।